आज हम आपको ऐसी रेखा के बारे में बताते हैं कि ऐसे लोग अगर कर्ज भी ले लेते हैं तो फायदे में रहते हैं। अनेक लोगों को मैं बोलता हूं, देखिए कर्ज जो है ना वो मुसीबत का नाम है। कर्जा चैन छीन लेता है इंसान का, कर्जा इंसान की नींद छीन लेता है। लेकिन अनेक लोग ऐसे होते हैं जो कर्ज लेने पर फूलते फलते हैं। आज मैं आपको उनकी रेखाओं के बारे में बताता हूं। देखिए ये आपकी लाइफ लाइन है और ये माइंड लाइन है और ये हार्ट लाइन है। देखिए अब अगर आपकी हथेली में भाग्य रेखा बिल्कुल सीधी है, कोई मोड़ नहीं ले रही है, ये भाग्य रेखा है, बिल्कुल सीधी भाग्य रेखा है। और आपकी सूर्य रेखा भी बिल्कुल सीधी है, बीच में कहीं अटकी पटकी नहीं है। ये नंबर 1 श्रेणी है। ऐसे लोग अगर कर्ज भी ले लेंगे तो ये फंसेंगे नहीं। कर्ज ले लेंगे, आराम से उतार लेंगे और वही जो उन्होंने कर्ज लिया उसका कई गुना प्रॉफिट कमा लेंगे। ये रेखाएं, इतनी रेखाएं हो। अगर ये रेखाएं, अनेक रेखाएं यहां से आकर के आ गई हैं, ये रेखाएं, ये क्या है? ये मंगल है। और ये स्थान क्या है? ये स्थान राहु है। अब ये रेखाएं कर्ज चढ़ाती हैं, कर्ज के दलदल में फंसाती हैं। ये रेखाएं, अगर ये रेखाएं हैं हथेली में और आपने कर्ज ले लिया, कर्ज को भरने के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि आप दलदल में फंसते चले जाएंगे, कर्ज के जाल में फंसते चले जाएंगे। ये रेखाएं, ये राहु रेखाएं हैं। राहु क्या करवाते हैं? रॉन्ग डिसीजन। राहु का जो पहला काम है वो गलत फैसला करवाने का है। वो आपसे ऐसा फैसला करवा देंगे जिससे आप दलदल में फंसते चले जाओ, फंसते चले जाओ, फंसते चले जाओ। राहु का पहला काम यही है, रॉन्ग डिसीजन करवा देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना, भ्रम पैदा कर देना, कंफ्यूज कर देना, कलह करवा देना, कर्ज चढ़ा देना। ये राहु के काम है। और अगर ये रेखाएं ज्यादा आपकी हथेली में हैं, यहां से निकली हैं, देखिए आपके अंगूठे के नीचे से, ये मंगल का स्थान है। वैसे ये एनर्जी की रेखाएं हैं, अग्रेशन की, लेकिन क्योंकि ये राहु स्थान पर आ गई हैं तो ये राहु रेखाएं, राहु के रंग में रंग जाती हैं। ये अगर आपकी हथेली में ये रेखाएं हैं, कर्ज लेने की भूल कतई मत कीजिएगा। देखिए पंच, अगर 5 से कम रेखाएं हैं आप कर्ज लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपकी हथेली में 5 से ज्यादा राहु रेखाएं हैं तो कर्ज लेने की भूल मत कर दिएगा, आप फंस जाएंगे। क्या समझे? 5 से ज्यादा रेखाएं हैं तो कर्ज नहीं लेना है। हां, अगर यही रेखाएं लंबी हो गई, ये रेखाएं लंबी होकर के आपकी लिटिल फिंगर पर चली गई, लिटिल फिंगर पर जब रेखाएं पहुंचेंगी तो ये वापिस मंगल रेखाएं हो जाएंगी और लिटिल फिंगर का जो स्थान है ये बुध का स्थान है। ये रेखाएं लंबी हो गई, मान लो यहां आ गई बुध के स्थान पर। हाँ, ये इस दौरान, इस जवानी के कार्यकाल में तो आपको दुखी करेंगी, लेकिन यहां आने के बाद, क्योंकि ये धन का स्थान है, आपका लिया हुआ कर्ज, इसका मतलब पता क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने कर्ज लिया, आप फंस गए। आपको किस्त भरने के लिए भी बड़ी परेशानी का सामना किया। मान लो कि आपने एक घर के लिए कर्ज लिया, मैं आपको सीधी सीधी बात समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। आपने एक घर के लिए कर्ज लिया, किस्त आप भर नहीं पा रहे, बड़ी परेशानी हो रही है, इससे पैसा ले, उससे पैसा ले, तब वो आप किस्त भर पा रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा? एक समय ऐसा आएगा कि आपने घर लिया 50 लाख का, घर कब कितने का लिया? 50 लाख का, और आप उसकी 10 साल तक, 8 साल तक किस्तें भरते रहे। आपका 15 साल का लोन था, आपने 10 साल तक उसकी इंस्टॉलमेंट भरी। लेकिन हुआ क्या? जैसे ही राहु रेखाएं खत्म हुई है, यहां पर पहुंची, आपके मकान की कीमत कितनी हो गई? 5 करोड़। आप माला माल हो गए। समझ रहे हैं मेरी बात को? कर्ज ले लिया, कर्ज लेते ही आप फंस गए, स्ट्रगल करते रहे, संघर्ष करते रहे, उलझे रहे, पैसे मांगते रहे इधर उधर से, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? वो 5 करोड़ का हो गया। तो ये फायदा देती हैं रेखाएं। हां, अगर ये रेखाएं लंबी हैं तो
देखिए, हस्तरेखा शास्त्र कहता है राहु रेखा जितनी छोटी होती है उतनी ज्यादा टेंशन देती है। अगर ये बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है, टेंशन तो देती है लेकिन वो फायदा भी देती है, आपको मालामाल भी करेगी। अगर आपकी हथेली में ये स्थान उभार लिए हुए है, शनि पर्वत आपका उभरा हुआ है, शनि बली है आपकी हथेली में, शनि बली है तो आप कर्ज लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्थान उभार लिए हुए है, ये उभरा हुआ स्थान है, ज्यादा दबा हुआ नहीं है, आप कर्ज लीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस ये स्थान उभरा हुआ है शनि, आपने कर्ज ले लिया, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप जैसे ही कर्ज लेंगे आपका सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगा? आपका सोर्स ऑफ इनकम, धन आने का एक रास्ता और बन जाएगा। धन लीजिए, आराम से उतर जाएगा। अब धन लेने के लिए आप पहले चेक कर लीजिए कि एक तो आपकी राहु रेखाएं कैसी हैं, दूसरा आपका शनि कैसा है। दो चीजें ही आपको देखनी है, तीसरे पे मत जाइए, जरूरत नहीं उसकी। केवल दो ही चीजें, आपकी राहु रेखाएं लंबी हैं, नो प्रॉब्लम, आप लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। और आपका शनि बली है तो लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस दो ही चीजें देख लीजिए, इसमें कोई गणित का सवाल नहीं, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, कोई उलझन का काम नहीं है। मैंने बिल्कुल सिंपल सिंपल रेखाओं से आपको समझा दिया है कि आपको कर्ज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आपके समझ में आ गया होगा, मेरे को लग रहा है। फिर भी नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स में भेजें। इसी वीडियो में आपका मेरा फोन नंबर है, व्हाट्सएप कर दें, हम आपको देख के बता देंगे कि आपके लिए कर्ज कितना लाभदायक है, कितना नुकसानदायक है। इसके लिए किसी के पास जाने की, किसी से पूछताछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, मेरी हर कोशिश है कि अपने पंडित आप खुद बनिए, आप खुद ज्ञाता बन जाइए, आप खुद देख लीजिए कि आपकी हथेली में क्या होने वाला है आगे। अगर आप अपनी हथेली पढ़ना सीख जाएंगे तो आपकी 80% प्रॉब्लम्स खुद ही सोल्व हो जाएंगी। देखिए, ये अनमोल धरोहर है हमारे पास, हर आदमी को ये पढ़ना चाहिए, हर आदमी को सीखना चाहिए। क्यों किसी से पूछा जाए भाई, खुद देखो क्या समस्या है, देख लीजिए। आप नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं है, हम बैठे हैं, आप भेजिए, इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, हम आपको वहीं देख करके बता देंगे। राधे राधे।